बच्चों, हम लोग संवेगात्मक विकास का चैप्टर पढ़ रहे थे और मैं आप लोगों को बता रही थी कि पूर्व बाल्यावस्था में बालकों के अंदर कौन कौन से संवेग होते हैं, उनके उद्दीपक कौन से हैं और उनकी प्रतिक्रिया कैसे होती है। हम ये सब पढ़ रहे हैं कि बालकों के अंदर बाल्यावस्था के अंदर किस तरह से संवेगात्मक विकास होता है। हम इसी चैप्टर को आगे कंटिन्यू करते हैं। तो हमने दो संवेग पढ़ लिए थे कल। एक हमने पढ़ा था क्रोध और दूसरा पढ़ा था हमने भय के विषय में। तीसरा संवेग जो पूर्व बाल्यावस्था में स्पष्ट दिखाई देता है वो है ईर्ष्या का संवेग। अब ईर्ष्या क्या है? अब मैंने आपको पहले बताया था कि मूल संवेग हमारे तीन ही है। तो ईर्ष्या किससे जुड़ी हुई है? ईर्ष्या जुड़ी हुई है क्रोध से। ये क्रोध को दबा हुआ रूप, क्रोध को जब हम दबाते हैं, स्पष्ट रूप से क्रोध को जब अभिव्यक्त नहीं कर सकते, तब वो ईर्ष्या के रूप में परिलक्षित होता है। पूर्व बाल्यावस्था में बालकों में ईर्ष्या पहली बार देखने को मिलती है। कब देखने को मिलती है? सामान्यतः देखा गया है कि बच्चे जब ये देखते हैं कि उनकी माँ या पिताजी किसी दूसरे की तरफ ध्यान दे रहे हैं। स्पेशली माँ बड़ी महत्वपूर्ण होती है इस अवस्था में। बालक के लिए माँ से बहुत ज्यादा लगाव होता है। तो अगर उसे लगता है कि माँ किसी दूसरे बच्चे पर ध्यान दे रही है, अधिकांशतः ऐसा क्या होता है, जब बच्चे पूर्व बाल्यावस्था में होते हैं उसी समय पे उनके घर में एक नए बालक का आगमन होता है और उस नए बालक के प्रति सारे परिवार वालों का पूरा ध्यान रहता है। माँ का भी ध्यान अधिकांश उस नए बालक पे रहता है। तो वो बालक उससे ईर्ष्या करने लग जाता है। तो यहाँ ईर्ष्या का आरंभ होता है। इसको सिबलिंग राइवलरी भी कहते हैं, जो कहते हैं कि सहोदर के प्रति ईर्ष्या की भावना, क्योंकि बच्चे को लगता है कि सारा टाइम मेरी माँ उस बच्चे को ध्यान देती है। इसी तरह से अगर किसी परिवार में कोई बच्चा है जो शारीरिक रूप से अक्षम है, उसको कोई दिक्कत है या बीमार बालक है जिसके ऊपर ज्यादा ध्यान दिया जाता है परिवार वालों की तरफ, तब ये ईर्ष्या बड़ी स्पष्ट दिखाई देती है बच्चों के अंदर। और ईर्ष्या का एक रूप ये भी होता है कि कभी कभी छोटे बच्चों को अपने पिता से भी ईर्ष्या हो जाती है। क्यों? क्योंकि वो माँ से सबसे ज्यादा लगाव महसूस करते हैं और उनको लगता है कि उनकी माँ पिताजी के साथ ज्यादा रह रही है, पिताजी की तरफ ज्यादा ध्यान दे रही है। तो बच्चों के अंदर ये ईर्ष्या बड़ी स्पष्ट दिखाई देने लगती है। मुझे अभी भी ध्यान है, हमारे पड़ोस में एक बच्चा रहता था। तो उसने एक दिन अपनी माँ से ये कहा, वो मुश्किल से 5 वर्ष का था। तो स्कूल से जब वो आया कि जब पापा आते हैं ऑफिस से तब आप बाल भी काटती हो, सुंदर सी साड़ी पहन के बाहर खड़ी रहती हो। जब मैं स्कूल से आता हूँ तब क्यों नहीं खड़ी रहती? जबकि उसकी माँ का ऐसा कोई उद्देश्य था ही नहीं। उसकी माँ तो शाम के वक्त, क्योंकि सब लोग महिलाएं पार्क में घूमने के लिए जाती थी, बाहर निकलती थी, इसलिए वो दोपहर में सोने के बाद अपने बाल ठीक करके बिस्तर कपड़े सही करके बाहर खड़ी हो जाती थी। अक्सर उनके पति का आगमन उसी समय होता था। लेकिन बालक को बड़ी ईर्ष्या होती थी कि माँ पिताजी के लिए करती, मेरे लिए नहीं करती। उसे डिमांड करी, उसकी माँ ने फिर भैया उसके लिए भी करना आरंभ किया। तो ये इस तरह से ईर्ष्या इन बच्चों के अंदर दिखाई देने लग जाती है। तो ईर्ष्या की अभिव्यक्ति कैसे करते हैं ये बच्चे? ईर्ष्या की अभिव्यक्ति कभी तो जिससे इनको ईर्ष्या होती है उसको चोट पहुंचाकर, उसको दुख पहुंचाकर कर सकते हैं। लेकिन अधिकांशतः ईर्ष्या की प्रत्यक्ष अभिव्यक्ति नहीं होती है। बच्चे इसे दूसरे माध्यम से करते हैं। वो क्या करेंगे? वो वाली एक्टिविटीज करने लगेंगे जिससे माँ का ध्यान उस नए बच्चे की जगह उनके ऊपर आ जाए। तो बिस्तर गीला करना शुरू कर दिया, अंगूठा चूसना शुरू कर दिया। इसको कहते हैं हम बेटा रिग्रेशन। रिग्रेशन 2 शब्द होते हैं। प्रोग्रेस मतलब प्रगति, रिग्रेशन मतलब पीछे जाना, प्रोग्रेस मतलब आगे बढ़ना। तो बच्चे क्या करते हैं? रिग्रेशन में चले जाते हैं। इस अवस्था के बच्चों में बड़ी कॉमन प्रॉब्लम होती है कि बच्चे की टॉयलेट ट्रेनिंग पूरी हो गई, लेकिन फिर भी ईर्ष्यावश, क्योंकि वो माँ का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करना चाहते हैं, बिस्तर गीला शुरू कर देंगे, कपड़ों में टॉयलेट करना शुरू कर देते हैं। जैसे छोटे बच्चे को माँ दूध बॉटल से पिला रही है, वो गिलास से पीने लग गए थे, लेकिन कहेंगे नहीं मैं भी बॉटल से दूध पीऊंगा। तो उनकी अभिव्यक्ति कुछ इस अलग अलग रूप में दिखाई देती है। तो और इसके अलावा बच्चे जो होते हैं वो इस अवस्था से बचने के लिए माँओं को विशेष ध्यान देना होता है कि वो सब बच्चों पर एक समान ध्यान दे।
छोटा बालक जो आया है उसका तो अभी इतना संवेगात्मक रूप से परिपक्व नहीं है, वो समझता भी नहीं है, तो माँ को इस बड़े बच्चे को ज्यादा ध्यान देना चाहिए और इस तरह से ईर्ष्या को, और ईर्ष्या के लिए इससे बचने का दूसरा तरीका ये होता है कि माँ ये भी कर सकती है कि बच्चे को कुछ ऐसी एक्टिविटीज में एंगेज कर दे जिस बच्चे का ध्यान उसमें रहे, उसका लगेगा माँ का ध्यान भी लग रहा है और वो खुद कुछ क्रियात्मक कार्य करना सीख जाएगा। ठीक है। इस अवस्था के बालक जिज्ञासु भी बहुत होते हैं। इस अवस्था को, पूर्व बाल्यावस्था को क्वेश्चनिंग एज भी कहा जाता है। क्वेश्चनिंग एज मतलब बच्चे प्रश्न बहुत पूछते हैं, हर वक्त उनके पास प्रश्न होते हैं। माँ ये क्या है, माँ वो क्या है, वो बताइए वो क्या है। हर वक्त जब वो बोलना सीखते हैं तो वो इनके प्रश्न जो होते हैं वो सारे जिज्ञासा से जुड़े हुए होते हैं। उनको हर चीज के बारे में जानना होता है। वो अब विचरण करने लगते हैं, उनके विचरण करने का जो क्षेत्र है वो बढ़ता जाता है और उनकी जो क्षमताएं, शारीरिक क्षमता आ गई, गत्यात्मक कौशल जो उन्होंने सीख लिया है, उसके आधार पर वो अपनी जिज्ञासा को शांत करने की कोशिश करते हैं। जिज्ञासा के उद्दीपक कुछ भी हो सकते हैं। किन किन चीजों से उनके मन में जिज्ञासा उत्पन्न होती है? जिस चीज के बारे में भी वो अनभिज्ञ होते हैं, जानते नहीं है। जैसे घर के अंदर कोई मशीन कार्य करती है तो बच्चों की ये चेष्टा रहती है कि उसको खोल कर देखिए कैसे कार्य करती है। किसी ने गिफ्ट में एक खिलौना ला के दिया जो मूव करता है तो उसको खोल कर देखना चाहते हैं इसके अंदर कैसे हुआ। हर चीज के लिए उनको जिज्ञासा होती है। उनको ये भी जिज्ञासा रहती है कि भाई जो है वो अलग तरह के कपड़े क्यों पहनता है, मैं अलग तरह के कपड़े क्यों पहनती हूँ, लिंगों के बीच में क्या भेद होता है, लड़का कैसे होता है, लड़की कैसी होती है। हर चीज के बारे में उन्हें जिज्ञासा होती है अपने आसपास के वातावरण में। तो वो हर चीज को, और जिज्ञासा को शांत करने का प्रतिक्रिया के तरीके क्या होते हैं? पहला तो मैंने आपको बताया ही था, वो प्रश्न पूछने लगते हैं। भिन्न भिन्न तरीकों से प्रश्न पूछेंगे, उस वस्तु को छूकर देखेंगे, जिस वस्तु को खोल सकते हैं उसको खोल कर देखेंगे। और आपको आरंभ में, और अक्सर उनकी जिज्ञासा को अगर उचित ढंग से शांत नहीं किया जाता है तो कई बार वो जिज्ञासावश किसी न किसी मुश्किल में भी फंस सकते हैं। जैसे बच्चे जो होते हैं वो छूकर देखना चाहते हैं कि कोई बर्तन रखा हुआ है गैस के ऊपर, तो बर्तन भी गर्म हुआ कि नहीं। माँ ने ये तो बता दिया कि आंच के अंदर गर्मी होती है, आग से जल सकते हैं, तो वो उसको नहीं छूता है, लेकिन उसके ऊपर रखा हुआ बर्तन कितना होता है। जैसे मुझे अभी भी ध्यान है कि जब हम छोटे थे तो हमारे घर में अंगीठी वगैरह जलाई जाती थी। तो अंगीठी के जो ऊपर की किनारी होती है वो बड़ी मोटी सी होती है। मेरी माँ ने अंगीठी जलाकर कुछ रख के और वो कहीं चली गई। मेरा भाई और मैं बैठे थे, मेरी बहन से मैं पूछ रही, मेरा भाई मुझसे 2 साल बड़ा, मैं होंगी मुश्किल से 4 साल की, 5 साल की। तो मैंने मेरे भाई से कहा कि भाई ये गर्म होता है क्या? तो मेरे भाई ने कहा ये गर्म नहीं होता। तो मैंने कहा फिर मैं छू के देखूं? हाँ छू के देखूं। मैंने छुआ और मैं जल गई। तो क्या हुआ? मुझे कोई बड़ा मार्गदर्शन। तो जिज्ञासा की वजह से कभी कभी बच्चे किसी कठिनाई में भी पड़ सकते हैं, उनकी चोटग्रस्त हो सकती है, कुछ भी समस्या हो सकती है। लेकिन जिज्ञासा एक ऐसी चीज है जो मनुष्य में होनी चाहिए। अच्छा जो है मनुष्य के लिए बड़ी आवश्यक है जिज्ञासा। यही जिज्ञासा इसको इस वक्त अगर सही ढंग से चैनलाइज कर दिया जाए तो ये जिज्ञासा इनको आगे और ज्ञान अर्जित करने में मदद करती है। तो जिज्ञासा बच्चों को, क्योंकि वो बहुत कम जानते हैं, इसलिए जिज्ञासा का भाव इनमें रहता है पूर्व बाल्यावस्था में। अगला जो संवेग जिसके बारे में हमें चर्चा करना चाहूंगी वो है हर्ष। हर्ष की अनुभूति बालकों को कैसे होती है, किन किन चीजों से उनको आनंद मिलता है। उन्हें बहुत सारी चीजों से, बहुत छोटी छोटी खुशियां होती हैं बच्चों की, बहुत छोटी छोटी बातों से उनमें हर्ष उत्पन्न हो जाता है। जैसे उनकी इच्छा का कार्य पूरा कर दिया, उनकी इच्छा की कोई वस्तु खाने पीने के लिए उनको मिल गई, उनकी इच्छा से उनको कहीं घुमाने के लिए ले गए, माँ ने बहुत लाड़ दुलार किया, उससे भी उनमें हर्ष की भावना होती है। और माँ ने, किसी ने उनकी प्रशंसा कर दी, वो किसी नए नए कार्य करने की कोशिश करते हैं, नए नए गत्यात्मक कौशल इस वक्त बच्चे ट्राई करना चाहते हैं, उसमें वो सफल हो जाते हैं तो उनके अंदर हर्ष की अनुभूति होती है। तो बच्चे, और आपने देखा होगा बच्चे अक्सर, इस अवस्था के बच्चे अधिकांशतः प्रफुल्लित रहते हैं, तो इनमें हर्ष की मात्रा बहुत अधिक होती है। और हर्ष उत्पन्न करने के कारण विभिन्न हो सकते हैं। लोगों ने इनका ध्यान दिया, इनकी तारीफ की, इन्होंने कुछ अचीव कर लिया, ये सब चीजें उनके अंदर। और आसपास में जैसे
पशु पक्षियों को देखकर, उनके पास कोई पालतू जानवर है, वो भी उनके हर्ष का विषय हो सकता है। वो कुछ करना चाहते हैं, किसी चीज को छू कर देखना चाहते हैं। जैसे मुझे लगता है कि इस अवस्था के बच्चे तो, पूर्व बाल्यावस्था के बच्चे अपने प्ले स्कूल वगैरह में जाना शुरू कर देते हैं, तो टीचर ने 2 शब्द बोल दिए, बच्चा हर्षित हो गया। मुझे अभी भी ध्यान है, जब हम छोटे थे, हमारी टीचर हमारी क्लासरूम में से निकल रही होती थी और उनकी साड़ी का पल्ला किसी बच्चे के सिर पे से गुजर गया तो इतना हर्ष महसूस होता था। और सारे बच्चे कहते हैं, तुमने छुआ, मतलब कितनी छोटी सी चीज है, लेकिन बच्चों को वो हर्ष उल्लास से भर देती है। तो हर्ष की भावना इस वक्त बच्चों में, और सामान्य अगर बच्चा स्वस्थ है, उसको कोई तकलीफ नहीं है, वातावरण में रोक टोक ज्यादा नहीं है, उचित निर्देशन देने वाले हो, तो इस वक्त बालक का जीवन जो है हर्ष से पूर्ण रहता है। और हर्ष की अभिव्यक्ति बालक कैसे करते हैं बच्चों, इसको बताने की आवश्यकता है नहीं। हर्ष की अभिव्यक्ति करते हैं बच्चे मुस्कुराकर, हंसकर, खिलखिलाकर, उछलकर, हाथ पैरों के माध्यम से वो अपने हर्ष की अभिव्यक्ति कर देते हैं। तो हर्ष जो होता है बच्चों को, और जो बच्चे जिन बच्चों के अंदर हर्ष का संवेग होता है, वो शारीरिक रूप से भी और बौद्धिक रूप से भी ज्यादा स्वस्थ रहते हैं। इस तरह के बच्चों के साथ ये भी होता है कि ये हर्ष को जो प्रकट करते हैं वो अमर्यादित रूप से, मतलब उन लोगों को नहीं पता इस व्यक्ति के सामने इतनी जोर जोर से हंसना नहीं है, खिलखिलाना नहीं है, उनके अंदर कोई कर्टेल करने की, अपने आप को छुपाने की चेष्टा ही नहीं होती। वो जो उनका भाव होता है उसको अभिव्यक्त कर देते हैं। तो इनमें हर्ष की अनुभूति बड़ी, ताली बजाने लग जाएंगे, उछलने कूदने लग जाएंगे, वस्तु को मतलब जिस चीज से भी आनंद होंगे। और कभी कभी तो ये कहते हैं कि जैसे अपने प्रसन्नता की वजह से अपना पेट जो है उसको इतनी जोर से दबाएंगे कि ऐसे लगेगा उसका दम ही घुट जाएगा। तो ये इनके विभिन्न तरीके होते हैं हर्ष को प्रकट करने के। अब अगला संवेग जो है हमारा वो है स्नेह। स्नेह का भाव जो होता है ये बच्चों, इसका आरंभ होता है माँ से। बच्चे को माँ से स्नेह मिलता है, अपने आसपास जो भी लोग रहते हैं उनसे उसको स्नेह मिलता है, तो वो स्नेह को जिस तरह से भी उन्हीं के माध्यम से वो सीखता है और उनके प्रति अपना स्नेह प्रकट भी करता है। बालकों में स्नेह की अनुभूति केवल मनुष्यों के प्रति ही नहीं होती है, उनका ये स्नेह का भाव अपने आसपास में जो जानवर हैं उनके प्रति भी हो सकता है, अपने खिलौनों के प्रति भी। वो अपने खिलौनों को भी उसी तरह से प्यार करते हैं, उसी तरह से अपना स्नेह का प्रदर्शन करते हैं जैसे हम सामान्य मनुष्यों को करता है। आपने किसी बच्चे को देखा है अपनी गुड़िया के साथ खेलते हुए, गुड़िया को वो उतने ही दुलार से रखती है, मेरी गुड़िया को चोट लग गई है, मेरी गुड़िया रो रही है, मेरी गुड़िया बीमार हो गई है, इसको डॉक्टर के पास लेने जाना है। ये क्या दर्शा रहा है कि बच्चे के अंदर जो स्नेह की भावना है वो खिलौनों के प्रति भी उसके अंदर रहती है। वो समान रूप से सबके प्रति स्नेह का भाव रखते हैं और उनके मन में ऊंचा नीचा बड़ा छोटा ऐसा कोई भाव नहीं होता। उनके मन में स्नेह जो होता है वो सबके प्रति होता है और वो उसको बिल्कुल स्पष्ट रूप से प्रकट भी करते हैं। उनके हाव भाव व्यवहार में वो परिलक्षित हो जाता है। और स्नेह की अभिव्यक्ति वो कैसे करते हैं उनको नहीं पता, मर्यादा क्या है। जिसको से भी उनको जिनके ऊपर लाड़ आ गया उसके जाके गले में चिपट जाएंगे, उसको चूमने लग जाएंगे, उसको पुच्ची करेंगे, उसको प्यार करेंगे, उसको छू कर देखेंगे। और ये इनके तरीके हैं अपने स्नेह को प्रदर्शन करने के। और इस समय बच्चों को जिससे भी स्नेह होता है, स्नेह का बंधन या स्नेह का नाता जिससे जुड़ जाता है, उस व्यक्ति से या उस चीज से अगर उसको कोई नकारात्मक प्रतिक्रिया मिलती है तो बच्चे का दिल बहुत जल्दी टूट जाता है। तो बच्चों के अंदर इस अवस्था में स्नेह की जो भावना होती है ये काफी डोमिनेंट टाइप की होती है और इस अवस्था में इनको सही मार्गदर्शन मिले तो ये अपने स्नेह को आगे भी सही ढंग से अभिव्यक्त करना सीख सकेंगे। ठीक है बच्चों, इससे आगे हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे।